हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग ब्लाउज की सिलाई सीखने वाले हैं। तो हम लोगों ने कटिंग इतना पिछले वीडियो में सीख लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग 32 साइज ब्लाउज की सिलाई सीख रहे हैं। तो हमने वहाँ से अपना फ्रंट पार्ट सबसे पहले उठा लेना है और फ्रंट पार्ट उठाने के बाद देखो यहाँ पर मैंने पिन लगा के रखा हुआ है, जिससे कि हमारा कपड़ा इधर उधर खिसके नहीं और आसानी से यहाँ पर सिलाई लग सके। तो बस यहाँ पर हम साइड साइड से पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। ध्यान रहे आपको बिल्कुल भी झोल नहीं आ रहे, तो इसलिए आप अगर पिन लगा के करोगे तो फिर बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा, ठीक है। अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो भी ये हमारा एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे हम कट कर देंगे पूरा बराबर से अच्छे से फिनिशिंग के साथ में। ये हमने यहाँ पर कट कर दिया है, जो पिन वगैरह थे अब हमें निकाल देना है। निकालने के बाद इसको अब हम बिल्कुल जो हमारी सेंटर पर हमने लाइन खींचा था ना, तो वहाँ से दोनों साइड से सिलाई लगाएंगे और उसको बीच से कट कर देंगे। अब कट करने के बाद यहाँ पर हमारी अभी बेल्ट है, तो बेल्ट को भी अलग करना होगा क्योंकि यहाँ पर सिलाई लगेगी, तो दोनों साइड से सिलाई लगाना है और इसे अलग कर लेना है। तो ये अभी तक जितनी सिलाई लगा रहे थे सारी बड़ी बखिया से ही लगानी है, आपको छोटी बखिया से नहीं लगानी है। अब हम यहाँ पर नीचे वाला टक्स कंप्लीट करेंगे, तो इस तरह से फोल्ड करा और यहाँ पर सिलाई लगा दिया। तो ये हमारा एक टक्स कंप्लीट हो गया है। अब जैसे हमने ये वाला टक्स कंप्लीट करा है, सेम ऐसे ही बाकी के बचे हुए तीनों टक्स भी कंप्लीट कर लेना है। तो हमेशा टक्स में डबल सिलाई ज़रूर लगाना है, जिससे कि हमारे टक्स खुलने का बहुत ही कम चांस रहता है। तो ये हमने यहाँ पर अपनी सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद यहाँ पर जो हमने बेल्ट अलग की है, तो अब हमको यहाँ पर अपनी बेल्ट जोड़ना होगा। तो बस इसी तरह से यहाँ पर जैसे हमने इसे अलग किया है वैसे ही अब हम इसे जोड़ देंगे प्रॉपर तरीके से। तो बस ऐसे पकड़ना है और यहाँ पर हम हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया है। अब इसको पूरा ओपन करेंगे, सीधा करेंगे, अब ऊपर से यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा इतना कंप्लीट हो गया, हमने बेल्ट भी जोड़ लिया है। अब जैसे हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट किया है ना, सेम ऐसे ही दूसरा वाला पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हमको अपनी घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी लगानी होगी। तो देखो यहाँ पर हमें बढ़वा पट्टी जो लगाई जाती है उसके लिए हमने मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक को जोड़ के रखा हुआ है, लेकिन घटवा पट्टी के लिए हमें सिर्फ अस्तर वाला फैब्रिक ही चाहिए होता है। तो ये हमने यहाँ पर भी इस तरह से जॉइंट लगा लिया है, दिखाया था जब कटिंग करते समय। अब हम यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे, ये हम घटवा पट्टी लगा रहे हैं और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देंगे। तो देखो यहाँ पर आप और बस इसको हम ऐसे करेंगे और फिर से यहाँ पर ऊपर से एक बार सिलाई लगा देंगे। तो ये आपको देख लेना है कि घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी किधर साइड लगाना है। अगर आप बटन होल पट्टी वाला मतलब बटन वाला ब्लाउज बना रहे हो तो फिर अलग तरीके से मतलब पट्टी लगती है, तरीका यही होता है, बस केवल पट्टी का पार्ट चेंज हो जाता है। इस तरह से ये हमने यहाँ पर अपनी घटवा पट्टी यानी कि बटन होल पट्टी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम अपनी आई पट्टी बटन पट्टी बनाएंगे। तो यहाँ पर हमको ये जो हमारा सीधा साइड अंदर की साइड को रखेंगे और ऊपर से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे एक पैर का मार्जिन लेते हुए। जो भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है हमने कट कर दिया है और ये इसको हम पूरा ओपन करेंगे। अब जो मार्जिन है उसको हम पट्टी की साइड को ऐसे फोल्ड करेंगे, हाथ से प्रेस करेंगे, फिर से इसको अंदर की साइड को ऐसे फोल्ड करा और बस इसको हम यहाँ पर ऐसे रखेंगे और इसको अब हम ऊपर की साइड से सीधे साइड से यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी बटन होल पट्टी बटन पट्टी कंप्लीट हो गई, यानी कि बढ़वा पट्टी, ठीक है। तो बस इस तरह से घटवा पट्टी और बढ़वा पट्टी लगती है और बस इसके बाद यहाँ पर अब हम अपना गला कंप्लीट कर लेते हैं। तो गला कैसे कंप्लीट करेंगे, तो देखो यहाँ पर हमें अपनी पाइपिंग बनानी होगी। तो जो हमने ओरेप पट्टी कट की थी वो पट्टियाँ ले लिया है और बस इसको हम यहाँ पर आगे से बराबर से कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसको अच्छे से अंदर की साइड को फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा कपड़ा, और बस इस तरह से पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद यहाँ पर आगे की साइड से बिल्कुल रखेंगे सेंटर से मिलाते हुए और बस यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे एक पैर का मार्जिन लेते हुए। तो अगर आपने कटिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब हमारा जो मार्जिन है, मार्जिन को हम अपने पूरे पाइपिंग के अंदर भरेंगे इस तरह से पट्टी के अंदर और बस यहाँ पर हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे, तो जिससे कि हमारी पाइपिंग अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो मार्जिन बिल्कुल बाहर की साइड नहीं छोड़ना है, पूरा मार्जिन अपने पाइपिंग के अंदर भर देना है। ये हमने यहाँ पर पाइपिंग कंप्लीट कर लिया है। देखो उल्टा साइड बिल्कुल भी हमारा मार्जिन नहीं दिख रहा है। तो ये हमारा इतना कंप्लीट हुआ।
सेम ऐसे ही अब हम दूसरा वाला गला भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो देखो ये हमारा फ्रंट पार्ट इतना कंप्लीट हो गया है। तो हमने यहाँ पर अपना गला क्यों तैयार कर लिया है, क्योंकि हमें बैक पार्ट में हमने डिज़ाइन बनाई हुई है, नहीं तो हम पाइपिंग साथ में लगाते हैं, अगर बैक पार्ट में भी पाइपिंग ही लगाते तो ठीक है। तो अगर आपने बैक पार्ट में डिज़ाइन करनी है तो पहले ही फ्रंट पार्ट को पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो देखो ये हमने यहाँ पर बैक पार्ट लिया हुआ है, इसकी डिज़ाइन मैंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, और अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। वैसे मैंने मेरा जो शॉर्ट्स वाला चैनल है उसमें भी मैंने शेयर किया हुआ है, तो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो। तो उसके लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो बस यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया, अपना शोल्डर जोड़ लेंगे। तो शोल्डर जोड़ने के बाद देखो जो हम शोल्डर जोड़ेंगे ना, तो मतलब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का उल्टा साइड दोनों का बाहर की साइड को ही रखेंगे और शोल्डर जोड़ देंगे 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए, और यहाँ पर हम अपनी फिटिंग डाल लेंगे। सीने का नाप डाल देंगे, जो भी आपका सीने का नाप हो, और इसके बाद कमर का नाप डाल देना है। तो बस इस तरह से यहाँ पर हमने निशान लगा लिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमको सीधी लाइन खींच लेनी है इस तरह से। तो देखो यहाँ पर हमने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब दोनों लाइनों पे हम यहाँ पर उसी लाइन के ऊपर सिलाई लगाएंगे, और लाइन के एक बाहर से सिलाई लगा देंगे, जिससे कि कभी खोलना पड़े, टाइट हो गया तो फिर आसानी रहती है। बस यहाँ पर हम इसको इस तरह से कट कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा का कपड़ा था। अब कट करने के बाद जो हमारा यहाँ पर बैक पार्ट का कपड़ा है उसे कट नहीं करेंगे, उसको इस तरह से फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा देंगे, जिससे कि हमारे धागा वगैरह नहीं निकलेंगे और अच्छी फिनिशिंग आएगी हमारे ब्लाउज़ में। देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा फिनिशिंग से के साथ में। तो इसी तरह से सेम दूसरी साइड भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इतना कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम नीचे का इसको बराबर करेंगे। पहले तो उल्टे साइड से ऐसे रख लेना है। रखने के बाद जो भी एक्स्ट्रा का कपड़ा हो उसे हमें कट कर देना है। तो बराबर से पूरा नीचे का कट करने के बाद इसको हम पूरा ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो हमारा मार्जिन है उसको हम फ्रंट पार्ट की साइड को ही दोनों का रखेंगे, और बस इस तरह से यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो बड़ी बकिया से यहाँ पर सिलाई लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमें नीचे तुरपाई करनी होती है बाद में। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा लिया है। तो ये हमारा नीचे का बॉटम फोल्ड हो चुका है। हमने यहाँ पर पिन लगा के फिर से रख लिया है, जिससे कि आपको समझाने में आसानी रहेगी। अब हम यहाँ पर अपनी स्लीव्स लगाएंगे। तो स्लीव्स हम यहाँ पर ले लेंगे। तो देखो जब हमने कटिंग करा तो हमने सारा कुछ उल्टे साइड में रखा था, लेकिन अब आपको स्लीव्स को क्या करना है, सीधे साइड में रख लेना है। उल्टा साइड नीचे की साइड और सीधे साइड में अस्तर को रखना है, और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देनी है। और बस यहाँ पर जो हमने पिन लगा के रखा है उनको निकाल देंगे। देखो अगर आपके पास पिन नहीं है तो पिन ले लो, इससे आपको अस्तर वाले फैब्रिक मतलब ब्लाउज़ बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है, बिल्कुल भी झोल नहीं आता है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा मार्जिन है उसको हमने स्लीव्स की साइड को फोल्ड करते हुए सिलाई लगाया है, और ऊपर से अब हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे अच्छी फिनिशिंग लाने के लिए। ये हमने यहाँ पर सिलाई लगा दिया है, इसको हम इस तरह से लेंगे, और जो अब हम यहाँ पर मेन फैब्रिक अस्तर फैब्रिक जोड़ लेंगे बिल्कुल साइड साइड से। तो बड़ी बखिया से यहाँ सिलाई लगा लेनी है, और जो भी एक्स्ट्रा का कपड़ा है उसे कट कर देना है। तो ये हमारी एक स्लीव्स तैयार हो चुकी है। जैसे हमने इसको तैयार किया है सेम ऐसे ही दूसरी वाली स्लीव्स भी तैयार कर लेंगे। तो दोनों स्लीव्स हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं। इसके बाद यहाँ पर आगे की साइड हमें लेस लगाना है, इसी साड़ी के साथ में ब्लाउज़ के साथ में ही आया था। तो बस इस तरह से हमने दोनों में लेस लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद इनको हम फोल्ड करेंगे, इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे, और आगे की साइड बॉटम का नाप डालेंगे। तो ये हमारा बॉटम का नाप है 5.5 इंच, तो हम यहाँ पर 5.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। और जैसे हमने इसमें निशान लगाया सेम ऐसे ही दूसरी वाली स्लीव्स को बराबर से मिलाते हुए निशान लगा देंगे इस तरह से। और बस यहाँ पर हम इस तरह से तिरछे में लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और इसके बाद अब हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे जो हमने निशान लगाया हुआ है, और एक सिलाई हम उसके थोड़ा सा बाहर से लगा देंगे। तो ये हमने दोनों में सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इनको सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये हमने अपनी स्लीव्स को सीधी कर लिया है। अब जो ब्लाउज़ है उसे उल्टा करके लेना है और स्लीव्स को सीधी करके। अब हमारा 1/2 इंच जो ऊपर की साइड डाउन है उसे ऊपर रखना है, और जो हमारा दोनों का ठीक है, और जो सिलाई है वो नीचे की साइड को रहेगी। तो ये स्लीव्स इधर की है और ये स्लीव्स इधर की है। अब इतना पता चला कि कौन सी स्लीव्स किधर की है। अब इतना जानने के बाद अपनी आस्तीन को हम यहाँ पर आर्म होल के अंदर ऐसे डालेंगे,
और आर्म होल के अंदर डालने के बाद दोनों की गोलाई नापेंगे। तो देखो दोनों की गोलाई तो बिल्कुल बराबर है, लेकिन एक बार इस तरह से नाप लेंगे। दोनों की सिलाई फिटिंग मिलाएंगे बिल्कुल इस तरह से। मिलाते हुए यहाँ पर हम जैसे सिलाई लगाएंगे ना, 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए ऐसे ही पूरे गोलाई में, वैसे ही हम यहाँ पर नापते चलते हैं। तो इसी तरह से गोलाई में हमें आपको 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाना है। तो देख सकते हो इस तरह से फिर से हमें फिटिंग में फिटिंग मिलना चाहिए, तभी हमारी गोलाई पूरी प्रॉपर बराबर रहेगी, तभी अच्छी फिनिशिंग के साथ में सिलाई लग पाएगी। तो ये हमारी पूरी गोलाई बिल्कुल बराबर है, फिर से फिटिंग में फिटिंग मिल चुकी है। अब देखो यहाँ पर जो फिटिंग है दोनों का, स्लीव्स का और ब्लाउज़ का, तो अब हम ब्लाउज़ वाला जो मार्जिन है उसको हम इस तरह से तीरा बना के फ्रंट पार्ट की साइड को फोल्ड करेंगे, और जो आस्तीन वाला हमारा मार्जिन है उसको उसके अपोजिट साइड फोल्ड करेंगे, जिससे कि एक जगह इकट्ठा ना हो कपड़ा और ज़्यादा मोटा कपड़ा ना हो, आसानी से सिलाई लग जाए। अब हम यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे गोलाई में सिलाई लगा लिए हैं, देख सकते हो। अब हम इसको पूरा ओपन करेंगे। देखो यहाँ पर ये हमारी स्लीव्स लग के कंप्लीट हो चुकी है, देख सकते हो। अब जैसे हमने ये वाली स्लीव्स लगा के कंप्लीट करा है, सेम ऐसे ही अब हम दूसरी वाली स्लीव्स भी लगा के कंप्लीट कर लेंगे। तो बस इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमने दोनों स्लीव्स कंप्लीट कर लिया है, पूरा ब्लाउज़ हमारा बन के रेडी हो गया है। अगर आपको को समझ आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जहाँ पे भी समझ नहीं आया है आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। और अगर आपने अभी तक डिज़ाइन वाली वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर से ज़रूर देख लेना। मैं उसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूँगी और पिन कर दूँगी। और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जहाँ पे मैं आप लोगों को ऐसे ही डिज़ाइन वाली वीडियोस शेयर करती हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।